नमस्कार। भारत में फॉरेक्स ट्रेडिंग करने वालों के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि कानूनी और गैर कानूनी ट्रेडिंग के बीच एक बहुत ही पतली सी रेखा है। आज हम इन्हीं जटिल नियमों को आसान बनाएंगे ताकि ट्रेडिंग पूरे आत्मविश्वास के साथ हो और किसी भी भारी दंड से बचा जा सके। तो सबसे जरूरी सवाल यही है, जो फॉरेक्स ट्रेड की जा रही है, क्या वो फीमा के अनुरूप है? ये जानना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बैंक खाते को फ्रीज करवा सकती है। चलिए देखते हैं कि सुरक्षित कैसे रहा जा सकता है। तो ये है आज का हमारा एजेंडा। हम इन 5 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देंगे जो भारत में फॉरेक्स ट्रेडिंग के नियमों को समझने में मदद करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर ये इतना हाई स्टेक्स मामला क्यों है और इन नियमों को न मानने के जोखिम क्या हैं? देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कुछ करेंसी पेयर्स में ट्रेड करना सिर्फ एक छोटी-मोटी गलती नहीं है। नहीं, ये सीधे-सीधे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फीमा 1999 का उल्लंघन है और इसके नतीजे काफ़ी गंभीर हो सकते हैं। अच्छा, तो अब आते हैं उस एक सबसे महत्वपूर्ण नियम पर। असल में लीगैलिटी का सारा खेल इसी एक नियम पर टिका है। बड़ा सरल सा है, लेकिन इसे जानना बेहद ज़रूरी है। तो मूल सिद्धांत बस इतना सा है, किसी भी ट्रेड को कानूनी मानने के लिए करेंसी पेयर में से एक करेंसी भारतीय रुपया यानी INR होनी ही चाहिए। सिंपल। अगर पेयर में INR नहीं है तो वो ट्रेड गैर कानूनी है। दैट्स इट। अच्छा, इसको थोड़ा और साफ-साफ समझने के लिए बेस और कोट करेंसी का फर्क जानना जरूरी है। मान लीजिए पेयर है USD/INR। तो यहाँ जो पहली करेंसी है USD वो बेस है और दूसरी यानी INR वो कोट करेंसी है, जिसकी वैल्यू बेस के अगेंस्ट ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है, तो अगर नियमों के दायरे में रहकर ट्रेडिंग करनी है तो उसका सही तरीका क्या है? चलिए इसकी प्रक्रिया को आगे समझते हैं। कानूनी ट्रेडिंग के लिए 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, सिर्फ अधिकृत भारतीय ब्रोकरेज फर्मों यानी रेगुलेटेड ब्रोकर्स के जरिए ही ट्रेड करें। दूसरा, सारे लेन देन एक प्रॉपर डीमैट खाते से होने चाहिए, बिल्कुल स्टॉक ट्रेडिंग की तरह। और तीसरा, ये समझना होगा कि इस कानूनी रास्ते पर लेवरेज कम मिलेगा, वॉल्यूम कम होगा और ट्रेडिंग घंटे भी सीमित होंगे। चलिए अब बात करते हैं उन चीज़ों की जिनसे बिल्कुल दूर रहना है। ये एक तरह के रेड फ्लैग्स हैं जो बड़ी मुश्किल पैदा कर सकते हैं। तो सबसे बड़े उल्लंघन क्या है? एक, गैर INR पेयर्स में ट्रेडिंग करना, जैसे कि USD/EOR। दूसरा, अनियमित यानी ऑफशोर ब्रोकर्स का इस्तेमाल करना। और तीसरा, भारतीय रिजर्व बैंक एक लिस्ट जारी करता है अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स की, उस लिस्ट को नज़रअंदाज करना। इन अनियमित प्लेटफॉर्म्स का जो सबसे बड़ा आकर्षण होता है वो है इनका हाई लेवरेज। सोचकर देखिए, 500 गुना तक का लेवरेज। ये एक बहुत बड़े मुनाफे का लालच देता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी। लेवरेज ना एक दो-धारी तलवार जैसा है। जितना ये मुनाफे को बढ़ा सकता है, उतनी ही तेजी से ये नुकसान को भी बढ़ा सकता है। रिस्क भी उतना ही बढ़ जाता है। तो इतने सख्त नियमों की वजह से सोर्स मटेरियल एक विकल्प की तरफ इशारा करता है, उन लोगों के लिए जो कानूनी फॉरेक्स बाजार में मौजूद फीचर्स से आगे कुछ चाहते हैं, और वो विकल्प है क्रिप्टो फ्यूचर्स ट्रेडिंग। सोर्स के मुताबिक क्रिप्टो फ्यूचर्स ट्रेडिंग कुछ चीज़ों में अलग है, जैसे कि इसमें 24/7 ट्रेडिंग की सुविधा है, लेवरेज 125x तक मिल जाता है और इसका टैक्स स्ट्रक्चर भी अलग है। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये एक कम रेगुलेटेड एरिया है और इसके अपने अलग रिस्क हैं। तो इस पूरी चर्चा का जो सबसे महत्वपूर्ण टेकअवे है वो क्या है? वो बस इतना है कि भारत में किसी भी फॉरेक्स ट्रेड के कानूनी होने का पूरा दारोमदार इस बात पर है कि करेंसी पेयर में भारतीय रुपया यानी INR है या नहीं। और आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाता है, फॉरेक्स पर इतने सख्त नियमों को देखते हुए क्या दूसरे वैकल्पिक बाजारों का रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइल भारत के ट्रेडर्स के लिए एक ज्यादा बेहतर रास्ता हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर ट्रेडर को अपने लक्ष्यों और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से खुद ढूंढना होगा।